हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होती है। इसमें बहुत सारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैंने बताया था किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करा जा सकता है, किसका नहीं करा जा सकता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। और जो डिटर्मिनेंट्स फाइंड होता है हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, उसी का फाइंड कर सकते हैं। और कैसे कहते हैं 2x2 की डिटर्मिनेंट है या 3x3 की है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो वो सारी बेसिक प्रॉपर्टी जो जनरल पे बात करी थी, जनरल थ्योरी पे, तो वो बातें हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में क्या होगा, इस लेक्चर में 4 पॉइंट एक्सरसाइज जो बना है 4.1, इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड तक के जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है सिंपल सा 2x2 का है। देखो 2 दे रखा है, फिर है -5, सेकेंड कॉलम क्या है 4 है और -1 है। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है और इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो सपोज किया ये एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, इसको क्या किया, एक डिटर्मिनेंट ए मान लिया। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कल मैंने बताया था। देखो इन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होती मीन्स 2 और -1 की मल्टीप्लाई -2, बीच में माइनस साइन आता है, फिर -5 और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो -20 होगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करें -2 और माइनस माइनस +20, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 - 2, यानी कि 20 - 2 यानी कि कितना आएगा 18। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो आया है वो आया है 18। ठीक है, तो इस टाइप से 2x2 की जो डिटर्मिनेंट है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। क्या किया जाता है, देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई होती है, फिर बीच में माइनस साइन, फिर इन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होती है और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसी टाइप से सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। इस टाइप से डिटर्मिनेंट है, cos थीटा दे रखा है, फिर है साइन थीटा और फिर यहाँ पे है -sin थीटा और यहाँ पे दे रखा है cos थीटा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी एक डिटर्मिनेंट ए मान लेते हैं। तो इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे क्या होगा, सेम प्रोसेस जैसा अभी तक करते आए हैं। देखो cos थीटा और cos थीटा की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या साइन होता है माइनस, फिर बाद में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई sin थीटा और sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिएगा cos स्क्वायर थीटा अब प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। और हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2x2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, दिक्कत 3x3 में भी नहीं होगी। चलो देखिए इसी टाइप से जो दूसरा क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट, इसमें भी एक 2x2 की डिटर्मिनेंट है, उसे ए मान लेते हैं। देखो क्या दे रखी है, पहले दे रखा है x स्क्वायर -x + 1। ठीक, दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे x + 1। ठीक, फिर दूसरी कॉलम क्या है x - 1 और x + 1। जैसा अभी इन क्वेश्चंस में किया बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा x स्क्वायर -x + 1 और मल्टीप्लाई कराएंगे x + 1 से। ठीक, फिर बीच में क्या आता है माइनस, अब क्या करेंगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, क्या होगा x + 1 × x - 1। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए x + 1 x + 1 दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं, हेल्प मिल जाएगी थोड़ी। x + 1 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, देखिएगा यहाँ से बचा है x स्क्वायर -x + 1 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है x - 1 बचा है। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x होगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो x से नहीं, यहाँ कैंसिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आएगा x + 1 और यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर। ठीक है, और -x -2x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक, फाइनली लास्ट में इसकी और इसकी भी मल्टीप्लाई करा दीजिए तो एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, x से पहले मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा x³ -2x स्क्वायर + 2x। मल्टीप्लाई तो सिंपल है, आप लोगों को आती होगी। फिर 1 से कराएंगे तो आएगा +x स्क्वायर -2x और +2। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा x³
यहाँ पे है 2x², यहाँ पे x², तो 1 - 2 माइनस का x² हो जाएगा। यहाँ 2x और यहाँ 2x कैंसिल आउट हो गया, बचा 2 + 2। तो ये आंसर आएगा। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी इस टाइप से आएगी x³ - x² + 2। ठीक है, बहुत सिंपल था डिटर्मिनेंट। अब देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग में है ना हम लोग, तो बहुत आसान क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 ही है, फर्स्ट पार्ट नहीं 3 ही है। देखिएगा 3 में क्या दे रखा है, इफ a = एक जो है मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है, 1 4 और दे रखा है 2 2। मैंने बताया था मैट्रिक्स जब स्क्वायर होगी उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करा जा सकता है। प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, देन प्रूव दैट। ठीक है, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a = 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये चीज इक्वल आएगी। देखो क्या किया गया, पहले मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। यहाँ डिटर्मिनेंट पहले फाइंड किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का जो है आंसर सेम आएगा। तो इस चीज को क्या करना, प्रूफ करना। देखिएगा, देखो ए तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिक्स दे रखी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2a। अब 2 से मल्टीप्लाई मैंने मैट्रिक्स में अच्छे सिखा रखा है। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या मिलेगी मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे भी 2 2 जा 4 होगा। ठीक, जो कि आ गया 2a, एक मैट्रिक्स आ गई। अब इसका क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट 2a का। तो देखिएगा डिटर्मिनेंट जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चंस करें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। देखो क्या, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 4 2 जा 8 माइनस और 8 4 जा 32। सब्सट्रैक्ट करिए कितना बचेगा, देखो 8 से जब 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस का बचेगा नंबर, है ना, क्योंकि छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं। तो बचेगा देखो 12, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 2 24। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a जो निकल के आया है क्या आया है, -24। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। देखो a क्या है डिटर्मिनेंट, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, इसको फाइंड करेंगे। देखो 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। ठीक, अब क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर, जो क्या आया डिटर्मिनेंट ऑफ a आया है। ठीक, और करना क्या है हमें, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a मीन्स 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, -6, तो कितना हो जाएगा, -24। देखिएगा इस टाइप से क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसे इक्वेशन सेकेंड। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे लिखा करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड से इम्प्लाई कर देंगे क्या, जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 है वो इक्वल किसके आया, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। मीन्स इस टाइप से इस चीज़ को जो है प्रूव कर देंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक, इस टाइप से जो है प्रूव हो गया। ठीक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसे ट्राई करते हैं। बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ पे 3x3 का डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स जो है 3x3 का है, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 में क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है इफ a = यहाँ पे 3x3 की है, क्या दे रखा है, 1 0 0 1 0 0, बट आसान भी है, 0 1 0 0 1 0 और लास्ट कॉलम है 1 2 4। ठीक, अब प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट, देन सो दैट भी लिख सकते हो जैसा चाहो। देन सो दैट क्या शो करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a = आएगा 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे प्रूव करते हैं। अब देखिएगा हमें क्या करना है, 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है ना। यहाँ पे a दे रखा है तो क्या निकालेंगे, 3a क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है इसमें हर एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 0 से तो 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 3 और 0, यहाँ होगा 3 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ठीक,
इस टाइप से ये एक मैट्रिक्स आएगी। अब क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है। अब देखो पहले 3 को लेंगे, कल मैंने अच्छे सिखा रखा था। जब 3 को लेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा, 12 3 जा 36 माइनस 0 और 6 की मल्टीप्लाई 0। देखो ये प्लस होता है फिर माइनस, बट यहाँ पे 0 जब लेंगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस जो साइन होते हैं अल्टरनेट, प्लस माइनस फिर प्लस। इस बार क्या करेंगे, 3 को लेंगे। अब देखो जब 3 को लेंगे फर्स्ट रो छूटेगी और लास्ट वाली कॉलम छूटेगी, तो यहाँ पे देखो 0 और 0 यानी कि 0 ही रहना है। ठीक है, तो क्या बचा, देखो जे भी 0 हो गया, जे भी 0, सिर्फ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ये कितना आया, 108 आया। ठीक है, अब क्या करना है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है ओनली, फिर बाद में 27 से मल्टीप्लाई करानी है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, 1 0 0, फिर क्या है 0 1 0 और यहाँ पे 1 2 और 4। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, इसमें पहले 1 एलिमेंट को लेंगे। ठीक, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 1 जा 4। ठीक है, माइनस 0, फिर क्या आएगा माइनस, यहाँ पे जब 0 लेंगे सब कुछ 0 होगा, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, 1 को लेंगे। जब 1 को लेंगे देखिएगा फर्स्ट रो छूटेगी और लास्ट वाली कॉलम, यहाँ भी 0 बनना है ना, तो यहाँ भी 0। तो फाइनली क्या आया, 4 ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए क्या करना है, 27 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 27 इंटू 4। जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे देखो 4 7 जा 28 और 2 कैरी होगा, 4 2 जा 8 और 2 10। तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 108 आ गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को देखिए और इक्वेशन सेकंड को देखिए, क्या इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं और सिर्फ उनकी क्या है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, कैसे निकालेंगे। देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं सारे ट्राई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं कराया दे रहा हूँ। देखिए डिटर्मिनेंट दे रखा है 303, 303। फिर सेकेंड कॉलम है -105, वो भी -5 है। और फिर दे रखा है -2 -1 0, -2 -1 और 0। ठीक, देखो इसे कैसे करते हैं, इसे ए मान लिया करिएगा, जैसे मान लियो वैसा करो। डिटर्मिनेंट ऑफ इसे फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे, 3 को लेंगे, है ना। 3 को लेंगे तो क्या होता है, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छूट जाती है, इसकी मल्टीप्लाई देखो 0 और 0 की मल्टीप्लाई 0, फिर बीच में -5 और -1 की मल्टीप्लाई +5। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब लेंगे -1 को। ठीक, और फिर यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस, बट यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जे वाला कॉलम छूट जाएगा और फर्स्ट रो देखो 0 और यहाँ पे देखो 0 माइनस, फिर 3 बन जाए 3, बट माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3। ठीक, अब लास्ट में क्या होता है, देखो प्लस माइनस फिर से आएगा प्लस, बट यहाँ पे -2 है तो -2 हो जाएगा। ठीक, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, देखो -5 है, अब जे वाली कॉलम छूट जाएगी और रो तो फर्स्ट ही रहेगी। अब देखो 5 0 0 3 0 0, तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 और -5 की मल्टीप्लाई -15। ठीक है, यहाँ पे 1 3 जा 3 प्लस का आएगा, यहाँ तो 0 ही बनना है। अब देखो 3 -15 कितना बचा, -12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, -12। ठीक है, इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराया दे रहा हूँ, क्योंकि सारे प्रैक्टिस के लिए आप लोग करिएगा। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, कहीं पे दिक्कत आ रही, तो मुझे मैसेज करिएगा, चाहे कमेंट में बता सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक, और कह रहा है उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स दे रखा है, देखो पहला जो कॉलम है 1 2 5 दे रखा है। ठीक है, सेकेंड कॉलम क्या है, 1 1 4 दे रखा है। आराम से लिखिए, कहीं पे मिस्टेक नहीं होगी। और फिर दे रखा है -2 -3 -9, -2 -3 और -9 दे रखा है। ठीक है,
जो क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसका क्या फाइंड करना है, एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना। देखो बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी लोग हम करते हैं वैसे इसको भी कर लेंगे। देखो पहले क्या करेंगे, 1 को लेंगे। अब जब 1 को लेंगे तो देखो फर्स्ट रो छूट जाएगी और फर्स्ट कॉलम छूटेगा, ठीक। बचेगा क्या, जो मैट्रिक्स बचेगी इसको सॉल्व करेंगे। -9 और 1 की मल्टीप्लाई होगी -9, ठीक, बीच में होता है माइनस। फिर 4 और 3 की मल्टीप्लाई, बट माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना पड़ेगा, 4 3 जा 12 होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस हो गया, फिर बीच में क्या आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा। अब देखो 1 को लेंगे ना तो यहाँ पे 1। अब देखो जब 1 को लेंगे तो ये वाली कॉलम छूट जाएगी, ठीक। अब क्या होगा, -9 और 2 की मल्टीप्लाई तो -18, फिर बीच में माइनस, बट 5 3 जा, यहाँ माइनस है तो इसे प्लस होना पड़ेगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस फिर आएगा प्लस, बट यहाँ पे कितना है, -2 है तो हमें -2 करना पड़ेगा, -2, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब जे वाली कॉलम छूट जाएगी। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी, तो 4 2 जा 8 -5 होगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1। अब देखो 12 -9 मीन्स 3 है ना, -1। यहाँ पे देखिएगा 15 -18 तो कितना होगा, -3 आएगा, है ना, -3। अब यहाँ पे देखिएगा -2, 8 -5 कितना होगा, 8 -5 3 होगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, 1 3 जा 3, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे -3 2 जा 6। अब देखो 3 3 6 -6 यानी कि 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 0 आ गया। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, मतलब अगर आप लोगों को कैलकुलेशन आ रही तो बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। 7 अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाता है, ठीक। देखिएगा x की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड x बताना है, ठीक है। x बताना है, कैसे x बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक मैट्रिक्स दे रखा है इस टाइप से, मैट्रिक्स नहीं सॉरी डिटर्मिनेंट दे रखा है। डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है, 2 5 4 1, 2 5 और 4 1 दे रखा है यहाँ पे। और ये एक जो डिटर्मिनेंट दे रखा है ये एक दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल है, और वो डिटर्मिनेंट क्या है, 2x 6 है और फिर है 4 और x है, ठीक। ये दोनों डिटर्मिनेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी। देखिएगा बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल पुट कर देंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे करते हैं, 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 -5 हो जाए 20, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ x और 2x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर -4 और 6 की मल्टीप्लाई 4 6 जा 24, ठीक है। अब देखो यहाँ बचेगा -18 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -24। अब देखो 18 को इस साइड में ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो देखो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर -24 और +18 इक्वल्स टू 0। सिंपल है, इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिएगा क्या मिलेगा, -24 है मीन्स 18 से 24 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 6, बट माइनस का, तो 2x स्क्वायर -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या मिलेगा, x स्क्वायर -3 हो जाएगा ना, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो जे तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा ±√3। तो देखो x की वैल्यू इस टाइप से जो है हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, बहुत सिंपल था। x की वैल्यू आई ±√3। इसी टाइप से बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2। चलो मैं करा ही देता हूँ यहाँ से भी, ये अच्छे क्वेश्चन हैं क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर बनाता है क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 4 और 3 5, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट ये दे रखी है, जो दूसरी डिटर्मिनेंट के इक्वल है। दूसरी डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, और फिर दे रखा है 3 और 5, ठीक। बिल्कुल जैसा इसमें किया वैसे इसमें बिल्कुल सेम एक जैसा काम होगा। देखो 3 5 2 जा 10 -4 3 जा 12, ठीक है भाई, सॉल्व कर रहे हैं ना, 5 2 जा 10 -4 3 जा 12 इक्वल्स टू यहाँ 5 और x की मल्टीप्लाई 5x -2x और 3 की 6x। ये तो बहुत ही सिंपल बन गया है।
तो देखो 10 से 12 गया -2 इक्वल्स टू 5x से 6x जो सब्सट्रैक्ट करेंगे -x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल बन गया था। ठीक, तो इस टाइप से इन दोनों क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक बिल्कुल सेम ही है जैसे अभी की है वैसे वो भी है। क्वेश्चन नंबर 8 भी, इसमें क्या है, दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो डिटर्मिनेंट क्या है, एक डिटर्मिनेंट है x18, सेकेंड कॉलम है 2 और x। जे किसके इक्वल है, दूसरी डिटर्मिनेंट है, वो है 6 18 2 6, 6 18 2 6। अब बहुत लोग क्या करेंगे, सिमिलरली देख सकते हैं, देखो जे वैल्यू इसके इक्वल है, बहुत लोग ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जर्व करना आना चाहिए आप लोगों को। और जे 18 के इक्वल है और यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को 6 के इक्वल होना पड़ेगा। ऐसे भी बहुत लोग बता सकते हैं डायरेक्टली कि x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे जे आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ भी +6 भी ऑप्शन होगा और -6 भी होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, है ना, +6 लगाएंगे या -6 लगाएंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल हमें प्रोसेस जैसा इन क्वेश्चंस में किया वैसे ही यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसे सॉल्व करेंगे, x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, क्या होगा, x स्क्वायर होगा। ठीक है माइनस 18 और 2 की मल्टीप्लाई 18 2 जा 36 इक्वल्स टू यहाँ 6 6 जा 36 और 18 2 जा 6 6 या 36 और 18 2 जा कितना हो जाएगा, वो भी 36 ही होता है भाई। ये तो जीरो ही हो गया, सिंपल है। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, और 36 इसका स्क्वायर रूट होता है 6 का होता है, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक +6 होगी एक -6 होगी, यानी कि जो आप लोगों का ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे के सारे जो है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। और साथ ही साथ में मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चालू कर दी है, तो आप लोग उसे भी शुरू करिएगा। और डिटर्मिनेंट्स तो चल ही रही है और मैट्रिसेस पूरा पढ़ा दिया, तो उसको भी अगर नहीं जिन लोगों ने पढ़ रखा है उसे पढ़िएगा, और उसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़िए तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा, सारा सिलेबस होगा यहाँ पे, और पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।